मार्च का महीना शुरू होते ही ठंड जा रही है और गर्मी आ रही है। तो मौसम तो चेंज हो रहा है, साथ में चेंज हो रहे हैं हमारे कपड़े। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हर साल विंटर ख़त्म होते ही हम सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि सर्दियों के जो हैवी कपड़े होते हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करके रखें, जिससे कि कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाएं, स्पेशली उन घरों में जिन घर में स्पेस की कमी होती है या रेंटेड हाउस में। तो इन सारी प्रॉब्लम के लिए आज के वीडियो में मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड हैक्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप सब लोगों को विंटर्स के कपड़ों को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। तो मैं वेट कर रही थी होली का। होली जैसे ही ख़त्म हुई नेक्स्ट डे मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से वॉश करके रैंडमली ऐसे ही अलमीरा में रख दिया था। तो जो मेरी वार्डरोब है इसमें ऐसे ही सारे विंटर्स के कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि मुझे सारे विंटर्स के कपड़े एक साथ ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना था। तो सारे कपड़े मैंने निकाल दिए। तो जब भी आप विंटर्स के कपड़ों को फोल्ड करके रखते हैं तो एक रूम सेलेक्ट कर दीजिए जिसमें सारे विंटर्स के कपड़े आप रख सकें। इससे आपको फिर ईजी हो जाता है कि कौन से कपड़े आपने रखने हैं और कौन से कपड़े आपने डिस्कार्ड करने हैं। और विंटर्स में जो एक और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है विंटर्स के जो कपड़े होते हैं, वुलन कपड़े होते हैं, उसमें इस तरीके के लिंट आ जाते हैं, यानी रुइयाँ आ जाती हैं और ये इजली रिमूव भी नहीं होते हैं और दिखने में बहुत ही बेकार लगते हैं। तो इनको रिमूव करने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा लिंट रिमूवर मंगाया हुआ है। ये आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में मिल जाएगा और इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप प्रोडक्ट टैग में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। इसकी प्लास्टिक की बॉडी आती है और ये लंबी सी एक वायर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी और ऊपर की साइड में ये इस तरीके का कैप लगा होता है जिस जगह से आप लिंट इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें अंदर की साइड फैन लगा होता है और इसके नीचे ही एक आपको इस तरीके का बॉक्स मिला होता है। इससे जितना भी लिंट इसमें से निकलता है, यानी जो रुइयाँ निकलती हैं, वो इसके अंदर इकट्ठा होते रहते हैं और फिर आप इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, निकाल के क्लीन करके दोबारा इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं। और साइड में एक बटन भी आता है ऑन ऑफ का, तो मैं इसको आपको सामने दिखा रही हूँ। तो ये मेरी एक वुलन की स्वेटर है जिसमें रुइयाँ आ गई थी, क्योंकि रुइयाँ बहुत जल्दी आ जाती है स्पेशली जो वुलन के कपड़े होते हैं उनमें। और इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि इसको बच्चे भी इजीली कर लेते हैं। और जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो पीछे की साइड एक रेड लाइट ऑन हो जाएगी और साइड में स्विच है। तो जैसे स्विच ऑन करेंगे तो आपको इसको कपड़ों में सिर्फ इस तरीके से घुमाते जाना है, जैसे हम प्रेस करते हैं सेम उसी तरीके से प्रेस करते जाना है। और जितना भी लिंट है ना, देखिए कितनी ईजिली ये निकल जा रहा है, एक ही बार में निकल जाता है। और जैसे इसको ऑन करते हैं ना तो इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके की आती है। और जब आप इसको कपड़ों में इस तरीके से घुमाते रहते हैं तो जितना भी लिंट होता है वो सारा इकट्ठा इस बॉक्स में हो जाता है। अब आप इसको इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, बॉक्स को क्लीन करके दोबारा लिंट रिमूवर में लगा सकते हैं। एंड इसको यूज़ करना इतना ईजी है कि बच्चे भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आता है। तो अगर आप बच्चों को बिजी रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं, तो बच्चे इजीली निकाल देते हैं। और बच्चों की जो कैप होती है वुलन की, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ये लिंट। और जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं ना, स्पेशली उसमें तो कुछ ज़्यादा ही ये विजिबल होते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं अगर आप भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है एंड इसका जो प्राइस है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप टैग प्रोडक्ट में चेक कर सकते हैं। अब आ रही थी सारे कपड़ों को फोल्ड करने की। तो यहाँ पे आप जितने भी कपड़े देख रहे हैं सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था, धूप दिखा दिया था, क्योंकि अगर एक बार अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करके रख लें तो काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी महीने तक हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। दोबारा इसको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन कपड़ों को, क्योंकि अब ये कपड़े सीधा अक्टूबर या नवंबर के टाइम पर ही खुलेंगे। तो यहाँ पर धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। साथ में मैंने एक जादू की पोटलियाँ बनाई हुई है। तो उन पोटली में मैंने ऐसा क्या डाला है जिससे कि जो कपड़े हैं इसमें से कोई सीलन की स्मेल नहीं आएगी, कोई कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने सेपरेट कर दिए थे, अपने अलग कर दिए थे, बच्चों के अलग कर दिए थे, हस्बैंड के अलग कर दिए थे। तो हस्बैंड ने भी अपने सारे कपड़े फोल्ड करके अपने अलग एक बैग में रख लिया था। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने बच्चों के सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे। तो यहाँ पे जब कपड़े मैं फोल्ड कर रही थी साथ ही साथ उनको मैं डिवाइड करते जा रही थी कि कौन से कपड़े हैं, सबको अलग सेपरेट कर दिया था। तो जैसे डेली यूज़ के अलग रखे हैं, जो ज़्यादा हैवी कपड़े हैं उनको मैंने अलग करके रखा हुआ है, जिससे कि जब मैं विंटर्स आए नेक्स्ट टाइम तो उस समय जब ये कपड़े निकालूं तो ईजिली मुझे वो कपड़े मिल भी जाएं और पता भी चल जाए कौन से कपड़े कहाँ रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए थे।
तो चलिए अब मैं आप लोग के साथ कपड़े फोल्ड करने का हैक शेयर कर रही हूँ। तो जो बच्चों के हुडी होते हैं या बड़ों के होते हैं जिसमें पैंट भी होता है, तो आपने जो ऊपर वाली टी शर्ट होती है इसको पीछे की साइड रखना है और इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है। और जो इनकी बाजुएं हैं इसको भी इसी के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे कि आप डेली के कपड़े करते हैं। अब इसका पैंट भी हम इसी में फोल्ड करके रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हमें चाहिए होता है पैंट कहीं और होता है, टी शर्ट कहीं और होती है। अब इसी के ऊपर रखते हुए नीचे वाली साइड को भी हमें हाफ फोल्ड कर लेना है। अब जो इसमें कैप लगी होती है ना उसके अंदर हमें ये पूरे कपड़े को इस तरीके से इन कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये छोटे से स्पेस में आपके पूरे कपड़े आ गए हैं और इसकी जो क्रीज है वो ख़राब भी नहीं होगी और नेक्स्ट टाइम ईजिली आपको एक जगह दोनों चीज़ मिल जाएगी। अब जो हमारे पतले वाले विंटर्स में हमने टी शर्ट्स वगैरह पहने होते हैं इसको भी फोल्ड करना बहुत ईजी है। आपको इस तरीके से पीछे को टर्न करना है, हाफ इस तरीके से फोल्ड करना है, बाजुओं को भी इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और अब जो ऊपर वाली साइड है ना, नेक वाली साइड, उसको हाफ फोल्ड करना है और जब नीचे की टी शर्ट बची हुई है उसको पूरा आपने नेक वाली साइड से इन कर लेना है। अब इससे जो ये कपड़े हैं इसकी फोल्ड भी खराब नहीं होगी। इस तरीके से हमें रेक्टेंगल बनाना है तो इसमें काफ़ी टी शर्ट्स आ जाती हैं छोटी सी स्पेस में भी। अब जो वुलन के पैंट्स होते हैं इनको भी फोल्ड करना बहुत ईजी है। हाफ फोल्ड करना है, मियानी वाली साइड को अंदर कर लेना है और नीचे से 2-3 फोल्ड करना है। ऊपर वाली साइड से भी आपको हाफ फोल्ड करना है इस तरीके से। अब जो नीचे की बची हुई साइड थी ना उसको रबर वाली साइड में आपको इस तरीके से इन कर लेना है। तो जो वुलन वाले कपड़े होते हैं ना काफ़ी स्पेस लेते हैं, तो इस तरीके से छोटे से फोल्ड करके आप बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सूट को फोल्ड करने का। तो विंटर्स में जब ये सूट्स हम काफ़ी ज़्यादा पहनते हैं बट नेक्स्ट टाइम जब हम इसको ढूंढने लगते हैं तो इसका दुपट्टा कहीं और होता है, पैंट कहीं और होता है, तो उसको फोल्ड करने का बहुत ईजी तरीका है। पैंट को आपने इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है और मियानी वाली साइड जो वाली साइड होती है अंदर की साइड कर लेना है और नॉर्मली इस तरीके से आपको फोल्ड करके रखना है। सेम इसी तरीके से जो ऊपर की कुर्ता होता है उसको भी इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें नेक्स्ट टाइम विंटर्स में कपड़े चाहिए होते हैं ना तो सब इधर उधर फैले होते हैं, तो जो कुर्ता होता है, जो सूट सेट होता है, आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। तो आपको नॉर्मली इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है, बाजू को भी इस तरीके से लेना है और ऊपर की साइड से 2-3 तय लगा लेनी है। तो इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है। अब जो दुपट्टा है उसको नीचे रखना है और उसी के ऊपर पैंट और कुर्ते को रखना है और दुपट्टे के साथ ही आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करके रख लेना है। तो अभी ये छोटे से स्पेस में आपका पूरा सूट आ गया है। नेक्स्ट टाइम ईजिली आपको एक जगह सब मिल जाएगा। और विंटर्स में हमने जो सनील के सूट होते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा पहना होता है वेलवेट के, तो इसको फोल्ड करना भी बहुत ईजी है। पीछे की साइड फोल्ड करना है, हाफ साइड से फोल्ड करना है, बाजुओं को इस तरीके से रखना है दोनों साइड और जो इसकी नेक वाली साइड है अच्छे से उसको फोल्ड कर लेना है। अब जो पैंट है ना, पैंट को भी आपने कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, हाफ फोल्ड करना है, मियानी वाली साइड अंदर को कर लेनी है और इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है। अब इसी को आपने सूट के ऊपर ही रखना है। अब जो इसके साथ हमको शॉल मिला होता है, दुपट्टा होता है, इसको रख लेना है। अब नीचे वाली साइड से कुर्ते को हाफ फोल्ड करना है और नेक वाली साइड से भी एक ही फोल्ड करना है। अब जो नीचे वाली साइड है वो जितनी भी बची हुई है उसको नेक वाली साइड से इस तरीके से इन कर लेना है। तो जो वेलवेट के हैवी सूट होते हैं ना, आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। चलिए फोल्ड करना सीखते हैं। जो वुडी होते हैं इनको फोल्ड करना भी बहुत ईजी है। तो इस तरीके से पीछे वाली साइड टर्न कर लेनी है और हाफ इस तरीके से फोल्ड करना है, बाजुओं को इस तरीके से रखना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी आपने फोल्ड करना है, नीचे से 2 फोल्ड कर लेने हैं। अब जो कैप वाली साइड है ना उसके अंदर पूरे जो नीचे का हमने फोल्ड किया हुआ था उसको इन कर लेना है। तो ये देखिए छोटे से स्पेस में हमारा पूरा वुडी आ गया है और इसकी जो क्रीज है ना वो भी ख़राब नहीं होगी। अब सेम जो स्वेटर्स होते हैं इसको भी फोल्ड करना बहुत इजी है। तो इस तरीके से मैं अलग अलग आपको ट्रिक्स दिखा रही हूँ कि आप कपड़े को कैसे फोल्ड कर सकते हैं। इनकेस बीच में आपको कपड़े निकालने भी पड़े, ऊपर नीचे भी करना पड़ा ना, जो कपड़े हमने फोल्ड किए हैं वो ख़राब नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से फोल्ड करते हैं। तो जीन्स होता है, जीन्स को भी आप इस तरीके से फोल्ड करें। सबसे पहले ऊपर से जो चैन और जो हुक होता है उसको लगा लीजिए। उस तरीके से आपने हाफ फोल्ड कर लेना है जीन्स को और नीचे वाली साइड से जितना छोटा हो सके उतना आप इसको फोल्ड करें। तो इस तरीके से हमें रेक्टेंगल शेप बनाना है। 2-3 फोल्ड मैंने कर दिए हैं। अब ऊपर की साइड से हमें हाफ फोल्ड करना है और जो ऊपर की हुक वाली साइड होती है, ऊपर वाली साइड है, उसके अंदर नीचे का पूरा जीन्स जो हमने फोल्ड किया है उसको इन कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से आप जब ट्रैवल करते हैं ना उस समय भी आप इस तरीके से अगर सामान को पैक करेंगे तो आपके सूटकेस में ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े आने वाले हैं। और जो हमारे इस तरीके के मीन्स हाफ जैकेट्स होते हैं इसको भी फोल्ड करना बहुत ईजी है। हाफ फोल्ड करना है, नीचे की साइड से 1 फोल्ड करना है, ऊपर से 2 फोल्ड और नीचे वाली साइड जो ओपन है उसके अंदर इन कर लेना है। अब जो हम वन पीस वगैरह पहनते हैं इसको भी फोल्ड करना बहुत ईजी है। सेम उसी तरीके से पीछे की साइड फोल्ड करना है और साइड में इस तरीके से हाफ फोल्ड कर लेना है और जो इसके बाजू है ना, बाजू को भी आपको इस तरीके से रख लेना है।
तो जब आप इसको हाफ फोल्ड करें तो अच्छे से आपको चेक कर लेना है कोई साइड बाहर तो नहीं निकल रही है। अब ऊपर की साइड से 2 फोल्ड कर लिए हैं, नीचे की साइड जो ऊपर वाली साइड है उसमें 1 फोल्ड किया है। अब ऊपर की साइड जो हमने 2-3 फोल्ड किए हुए थे उसको इस तरीके से इन कर लेना है। तो देखिए जब भी हम ट्रैवल करते हैं उस समय इस तरीके से अगर कपड़े रखते हैं ना तो हमारे छोटे से स्पेस में, छोटे से सूटकेस में काफ़ी ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। अब सेम इसी तरीके से जो हमारे हैवी जैकेट्स होते हैं, हैवी कोट्स होते हैं, इनको भी फोल्ड करना बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से आपने बटन लगा लेने हैं, 2 नीचे की साइड और 1 बीच वाला, और पीछे की साइड फोल्ड करते हैं और इस तरीके से हाफ फोल्ड करते हुए जो इनके बाजुएं हैं उनको अच्छे से रख लेना है, बाहर नहीं निकलने चाहिए, और नीचे की साइड से सिर्फ 1 फोल्ड कर लेना है। तो आप देखिए इतने अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब आप इसको कभी भी कहीं पे भी रखें ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। और जो हमने ग्लव्स पहने होते हैं विंटर्स में, इसको नेक्स्ट टाइम जब चाहिए होते हैं तो एक ग्लव्स कहीं और होता है, दूसरा कहीं और होता है, तो इसका रखना भी बहुत ईजी है। तो आपने दोनों ग्लव्स को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखना है, नीचे से फोल्ड करना है। अब पीछे वाली साइड आप देखेंगे ना, जो पीछे वाली साइड है सबसे लास्ट में ओपन वाली साइड है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से इन कर लेना है। तो जो दोनों ग्लव्स हैं वो एक ही साथ रहेंगे और ये गुम भी नहीं होंगे। सेम इसी तरीके से जब सॉक्स चाहिए होते हैं ना वो टाइम से मिलते नहीं है, तो ये गुम ना हो तो आपने इसकी फोल्ड कुछ इस तरीके से करनी है। दोनों सॉक्स को आपस में इस तरीके से रखना है, नीचे की साइड से 2-3 फोल्ड कर लेना है। अब जो ओपन वाली साइड है, जो पीछे वाली साइड है ना, उसको आपने खोल लेना है और जितना भी सॉक्स है पूरे को इस तरीके से इसमें डाल देना है। तो अब आपके सॉक्स है ना कभी भी गुम नहीं होने वाले हैं, ये तो मेरी गारंटी है। तो जितने ग्लव्स थे और सॉक्स थे सबको मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। और विंटर्स में कैप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कुछ डेली यूज़ की होती है, कुछ बाहर जाने वाली होती है, तो सबकी 2-3 कैप तो होती है। तो सबको मैंने साथ में रख लिया है। साथ में ये खूब सारी मैंने जादू की पोटलियाँ बनाई हैं। क्या इसके अंदर डाला है मैं लास्ट में बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक अलग से बैग बना लेती हूँ जिसमें कि सारे जितने भी कैप्स होते हैं वो सब रख लेती हूँ। तो फैमिली के जितने भी कैप होते हैं हम लोगों के, सब में सबको एक जगह रख देती हूँ। साथ में सॉक्स भी एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि जब विंटर्स आती हैं तो ये पोटली एक ही साथ खुलती है, क्योंकि सॉक्स और जो कैप है उसकी ज़रूरत एक साथ पड़ती है। अब जितने ये जादू की पोटलियाँ बनाई थी हर बैग में मैंने 2-3 डाले हुए हैं, जिससे कि इसमें कोई स्मेल वगैरह ना आए। और यहाँ पे जो विशाल के इस तरीके के बैग आते हैं ना, या कोई भी इस तरीके के झोले या बैग होते हैं, उसमें अच्छे से यहाँ पे टाई कर दिया है। और इसमें मैं ऊपर से लिख दूंगी कैप्स एंड सॉक्स लिख लूँगी, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट टाइम बैग इसको ओपन करूँ तो ईजिली मुझे पता चल जाए कि इसमें सॉक्स और कैप रखे हुए हैं। अब जो समर्स के कपड़े थे उसको भी निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि विंटर्स के जा रहे हैं तो समर के कपड़े भी बाहर आएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एक इस तरीके का बैग लिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पूरे समर्स के कपड़े आ गए थे, बच्चों के, मेरे। तो इसी के अंदर कपड़े थे, तो सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल लिए हैं। इसको भी मैंने दूसरे बेडरूम में रखा हुआ था। तो यहाँ पे जो समर्स के कपड़े थे उसको मैंने रैंडमली अभी ऐसे ही इस तरीके से जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं इसमें रखे हुए हैं। एक में अपने सारे कपड़े रखे हैं, एक साइड जितने भी टॉप एंड कुर्ता वगैरह है वो रखा है, दूसरे साइड जितने पैंट्स वगैरह हैं वो रखे हैं, और दूसरा बॉक्स है जिसमें कि मैंने बच्चों के कपड़े रखे हैं। अभी ऐसे ही रखा हुआ है, बाद में मैं इसको भी अच्छे से सेट करके रखूँगी जब पूरी अलमीरा अच्छे से खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे जो स्कूल के, अब जैसे मार्च ख़त्म होते अप्रैल में स्कूल भी ओपन हो जाएगा बच्चों के, तो बच्चों के जितनी भी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स वगैरह हैं वो भी मैं अभी निकाल दूँगी इसी समय, उसको मैं अलग से रखूँगी। साथ में माने युग भी खेलता रह रहा था, क्योंकि बच्चों का भी अच्छे से एंटरटेनमेंट करते रहना चाहिए, जिससे कि वो आपको काम करने दे। अब यहाँ पे इस तरीके के मेरे पास अलग अलग साइज़ के बैग हैं। तो जो ये बैग होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, मीन से वाटर प्रूफ भी होते हैं, इसमें कोई डस्ट वगैरह भी नहीं जाती है। एंड जब आप ट्रैवल करते हैं उस समय भी ये ईजिली आप इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो जब हम चंडीगढ़ से यहाँ पे आए थे, भटिंडा आए थे, तो इस तरीके के हमने काफ़ी बैग परचेज़ किए हुए थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे सामान आ गया था। तो यहाँ पे मैं इन्हीं बैग का यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बच्चों के कपड़े मैं रखूँगी। तो नीचे के साइड मैंने वो कपड़े रखे हैं जैसे इनर है, या जो मोटे वाले कपड़े रहते हैं, हैवी कपड़े रहते हैं, उनको रखूँगी। और मैंने इस तरीके से इनको फोल्ड किया हुआ है कि मैं इसको जितना भी उछालूँ या जितना भी ऊपर नीचे करूँ ना, तो इनकी जो फोल्ड है वो ख़राब नहीं होगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था मैंने कैसे फोल्ड किया हुआ है, इसी तरीके से मैं इसको रखते जाऊँगी। इससे क्या होता है, कम स्पेस भी लेते हैं और जो कपड़े की फोल्ड है ना वो ख़राब भी नहीं होती है। तो एक साइड पूरे युग के कपड़े आ गए थे और इसी के बगल में भी अभी काफ़ी स्पेस बची है। बीच बीच में जो पोटलियाँ हैं वो भी मैं रखती जाऊँगी। तो दूसरी साइड मैंने माने के कपड़े रख दिए हैं। तो नीचे के साइड बच्चों के वही हैवी कपड़े रखे हैं, ऊपर के साइड वो रखे हैं जो कि स्टार्टिंग के मंथ में चाहिए होते हैं, अक्टूबर के टाइम पे। तो इस तरीके से आप कपड़ों को रखें कि नेक्स्ट टाइम जब आप कपड़े बाहर निकालें तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और जो हमने सॉक्स और कैप का बैग बनाया हुआ था उसको भी मैंने इसी में रख दिया है। साथ में एक और पोटली बैग मैंने डाल दी है। तो इस तरीके से ऊपर में चैन लगा दूँगी। बच्चों के कपड़े तो मैंने रख दिए हैं, अब रखूँगी अपने कपड़े। सेम उसी तरीके से रखे हैं जैसे बच्चों के कपड़े रखे थे। नीचे वुलन वाले कपड़े रखे हैं जो ज़्यादा हैवी है वो
रखे हैं। साथ में एक एक दो दो करके मैं पोटली जो बनाई हुई है जादू की पोटली वो भी साथ में रखती जाऊंगी। तो इस तरीके से ऊपर नीचे सारे हैवी वाले कपड़े रखे हैं एंड ऊपर की साइड में जो पतले वाले रहते हैं, जो स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं, वो वाले कपड़े रखूंगी। तो जो भी ऑर्गेनाइजर में आप कपड़े रखते हैं ना, उसको अच्छे से अगर आप सेट करके रखते हैं तो कपड़े काफ़ी अच्छे से काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। और ये अलग से बैग बनाए हैं जो कि इधर उधर जाने वाले कपड़े हैं, जो न्यू वाले कपड़े हैं उसके लिए मैंने अलग बैग बनाया हुआ है। तो इसमें मैंने रख दिए सारे कपड़े, जितने शॉल थे, सूट वगैरह थी। तो इस तरीके से एक अलग से एक और बैग बनाया है। एक बैग है जिसमें कि मेरे सारे जैकेट्स वगैरह, कोट वगैरह रखे हुए हैं, जो बीच में व्हाइट कलर का बैग देख रहे हैं। अब क्योंकि गर्मियाँ तो अब आई गई है, तो जो मोटे मोटे कंबल है इसकी भी ज़रूरत नहीं होती। इसकी फोल्ड मैंने कुछ इस तरीके से की हुई है, तो इसको मैंने स्क्वायर शेप में बनाया है, रेक्टेंगल शेप नहीं बनाया, क्योंकि अगर रेक्टेंगल शेप बनाते हैं तो ज़्यादा स्पेस ये लेते हैं। तो आपने कंबल जैसे फोल्ड करते हैं वैसे कर लेना है। लास्ट में इस तरीके से हाफ फोल्ड करना है, तो ये एक स्क्वायर का शेप आ जाएगा। मीन्स छोटी स्पेस लेता है ये, अगर आप इस तरीके से कपड़ों को फोल्ड करते हैं, यानी ब्लैंकेट्स को फोल्ड करते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी ब्लैंकेट्स होते हैं। तो मेरे पास 3 डबल बेड के हैं और 2 सिंगल बेड के हैं। तो ये सबसे पहले जो ये मैंने बैग लिया हुआ था, जो बड़ा वाला साइज़ है, ये बैग में मैं ये ब्लैंकेट को डालूंगी। तो जो ये बैग होते हैं ना, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो 100 और 150 के बीच में ही मिल जाते हैं। जो बड़ा वाला है वो आई थिंक 150 का मुझे पड़ा था। तो जब हम आए थे, जैसे कि मैंने बताया, तो जब आप ट्रैवल करते हैं ना, उस समय भी ये बैग काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनमें भी ब्लैंकेट डाल दिया है। तो जो ये ब्लैंकेट के लिए हम अलग अलग बैग खरीदते हैं, पॉलीथीन वाले होते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलते हैं। और इस तरीके के जो बैग होते हैं ना, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। तो इस बैग में मैंने 2 डबल बेड के कंबल डाले हैं, साथ में एक सिंगल बेड का मैंने यहाँ पे ब्लैंकेट डाला है। अभी मैं दूसरा बैग लूँगी। ये वाला बैग मैंने खुद से ही बनाया हुआ था पिछले साल विंटर के टाइम पे, ये कंबल वगैरह रखने के लिए। तो अगर आप बैग वगैरह नहीं परचेस कर सकते हैं तो घर पे ही बना सकते हैं। इसे मैंने जो चावल के बैग होते हैं, कट्टे वगैरह आते हैं, उससे बनाया हुआ था। तो बहुत ईजी है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप कमेंट में लिंक बोलेंगे तो मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब साथ में जो ये हमने बेडशीट यूज़ की हुई थी, इसको भी फोल्ड करेंगे। तो जो इसके मीन्स वो होते हैं, पिलो कवर होते हैं, वो गुम हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। और जो इसके 2 पिलो कवर होते हैं, एक पिलो कवर को तो आपको बेडशीट के साथ ही फोल्ड करना है, और दूसरे जो पिलो कवर है उसके अंदर इस पूरे को डाल देना है। इसको आप तकिए की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम आप इनका यूज़ करेंगे तो दोनों पिलो कवर आपको साथ में ही मिलेंगे। तो जो हमने यहाँ पे बैग बनाया हुआ था, इसी में मैं रख दूंगी। ये बैग अभी मैं ऊपर नहीं रखूंगी, क्योंकि अभी हल्की ठंडी है, क्योंकि फैन भी चल रहा है, साथ में चादर वगैरह भी ओढ़े हैं जो मोटे वाले रहते हैं। तो इनको रखूंगी। और यहाँ इसमें मैंने 2-3 पोटली बैग भी डाल दी हैं, जो जादू की पोटली बैग बनाई हुई थी। और जो ये ब्लैंकेट रखे हुए थे बड़े बड़े, उसमें भी मैं 4 मैंने डाल दिए हैं। नीचे की साइड में एक एक दो दो करके ऐसे करके पूरा डाल दिया है, जिससे कि कोई स्मेल वगैरह ना आए, कोई कीड़े वगैरह ना लगे इसमें, कि नेक्स्ट टाइम हम इसको यूज़ करें तो ईजी टू यूज़ भी रहे। और सारे बैग में मैंने नाम भी लेबल कर दिया है, किसमें ब्लैंकेट रखे हैं, किसमें अपने कपड़े रखे हैं, किसमें बच्चों के और किसमें हस्बैंड के कपड़े रखे हुए हैं। तो इस तरीके से सारे बैग में लेबल कर देंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम ईजी होगा, जो आपको चाहिए होगा वही बैग नीचे निकलेगा। अब मुझे इस रूम में ऊपर की साइड काफ़ी स्टोरेज के लिए मिला हुआ है स्पेस। तो यहाँ पे जितने भी बैग थे सबको मैंने रख दिया है। तो कुछ मैंने ये वाले बेड में रखे हैं, कुछ दूसरे में अच्छे से कवर कर दिया है, जिससे कि कोई डस्ट वगैरह ना जाए। और विंटर्स में रूम हीटर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अब समर आ गई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी मैं अच्छे से पैक कर दूंगी पॉलीथीन में, जिससे कि इसमें कोई डस्ट वगैरह ना आए। और जो आप ये रूम हीटर देख रहे हैं, मुझे बहुत ही बेस्ट लगा बाकी के मुकाबले, क्योंकि बाकियों के जो प्लग होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े होते हैं, 15 एम्पेयर के होते हैं, तो वो कहीं कहीं पे ही लगते हैं। बट इसका जो प्लग होता है ना, वो छोटा वाला ही था, वो कहीं पे भी लग जा रहा था। तो इसकी मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी, एंड यूज़ में भी बहुत अच्छा था। साथ में जो ब्लोअर है उसको भी मैंने अच्छे से पैक कर लिया है। और जो बाकी के रूम हीटर थे, जैसे ये वाला हीटर है, इस बार तो हमने इसको यूज़ ही नहीं किया। इसको या तो मैं किसी को डोनेट कर दूंगी या डिस्कार्ड करने वाली हूँ, क्योंकि घर में अगर एक चीज़ पड़ी है, बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो रही है, तो जितना हो चीज़ों को डिस्कार्ड करते जाइए, किसी को या तो डोनेट कर दीजिए। तो सारा जितना भी विंटर्स का सामान था, सबको मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं जादू की पोटली मैंने कैसे बनाई। अक्सर हम इस तरीके के कैरी बैग लेके आते हैं कपड़े वाले, इसी को मैंने कट किया हुआ है। इस तरीके से मैंने अलग अलग शेप में कट कर लिया है। और जो जादू की पोटली के अंदर है वो है ये नैपकिन बॉल, क्योंकि नैपकिन बॉल बिल्कुल जादू का काम करती है। इसको आप कहीं पे भी डालते हैं, इसमें कोई कीड़े नहीं आते हैं, कोई सीलन की स्मेल नहीं आती है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस पोटली बैग को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। बीच में नैपकिन बॉल रखा है, ऊपर से मैंने इसको नोट लगा दिया है। तो ये पोटली बैग हमारी बनके रेडी हो गई है। और नैपकिन बॉल को डायरेक्टली हम कपड़े में डालते हैं तो उसमें पीले दाग वगैरह आ जाते हैं। तो पीले दाग ना लगे तो आप कपड़े में या किसी नैपकिन में इसको फोल्ड करके रखें। अब आपके सर्दियों के कपड़े से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आने वाली है, खुशबू ही खुशबू आने वाली है। तो सर्दियों के कपड़ों में ये जादू की पोटली डालना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड हाथ देखिए, बाय बाय।